कैसे बनता है NaCl? NaCl लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? क्लोरीन में तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और सोडियम में 1, तो ये बना दिया। ये हमने इसमें सहसंयोजी बंध बना दिया। अब दोनों स्थायी हो गया, सोडियम और क्लोरीन। और वाह, दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीट दिखाई दे रहे। किसका दिखाई दे रहे? क्लोरीन का दिखाई दे रहे। किसका नहीं दे रहे? तो अब क्या होगा? अब बनाएगा आयनिक बंध। आयनिक बंध कैसे बनाते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको और इसको दोनों का नाम है ना अलग अलग। इसका नाम क्या है? ये जोड़ा का नाम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा का वो ये है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये क्या है? लोन पेयर। हिंदी में बता लो। हाँ, एकाकी वाला, एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकाकी लोन पेयर बोलते हैं जिसको, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर, मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यही होता है ना। चलो, अब यहां पास दोनों में से एक धन और एक ऋण होता है, पता है ना, आयनिक बंध बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा? क्लोरीन की तरफ। क्यों जाएगा? क्या ज्यादा होते हैं? हाँ, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। यही विद्युत ऋणात्मकता क्या है, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। विद्युत ऋणात्मकता होता है इसी जो बॉन्ड में पेयर बने हैं ना, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की प्रवृत्ति को बोलते हैं। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। ये कौन खींच पाएगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहती है। किसका ज्यादा रहता है? इसका कि इसका? कैसे पता चला है? वो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड दिखता है ना, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहती है। तो सोडियम और क्लोरीन में कौन राइट साइड रहता है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन। इसलिए कहा जाता है ये इसकी तरफ शिफ्ट होता है। तो क्या दिखता है? Na+ और Cl-। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना समझोगे तभी तो इसको पूरा बना पाओगे। यहां पास क्या देखेंगे? अभी सभी में हम लोग बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और कुछ ना कुछ चीज जोड़ देंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक अभिक्रिया मतलब क्या होता है? अभिक्रिया मतलब बॉन्ड ब्रेक करा के जोड़ना होता है। ठीक है, चलो तो आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 10 में हेलो एल्केन बनाने की विधि। इतना सारा विधि देखने वाले हैं। सबसे पहले विधि क्या है? सबसे पहला विधि का नाम एल्कोहल की हेलोजन अम्ल। एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला? OH, जो किस में जुड़ा होता है? एल्किल ग्रुप में जुड़ा होता है ना। ये क्या हो गया हमारा? एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हेलोजन अम्ल के साथ। हेलोजन अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? लुईस ब्रॉन्स्टेड लॉरी और आर्हेनियस तीनों पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अम्ल क्या होता है? अम्ल जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है अम्ल। जो हाइड्रोजन आयन देता है वो है अम्ल। ऐसी कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अरे वाह, ठीक है। तो जिसके पास हाइड्रोजन बस होता है, OH नहीं, OH होता है उसको हाइड्रोजन होता है। जैसे ये लिखा X क्या है? हेलोजन। H लिखा हूं इसके साथ, तो ये हेलोजन अम्ल बन गया। अब क्यों? क्योंकि जब इसको पानी में घोलेंगे तो ये H मुक्त हो जाता है। किस रूप में? H धन के रूप में। और जिस किसी यौगिक से हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त होता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। अब इसको कैसा अम्ल बनाना है? हेलोजन अम्ल। देखो लिखा है हेलोजन अम्ल। तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ये हो गया हमारा हेलोजन अम्ल। लिखने के लिए इसके साथ क्या बना देंगे? बॉन्ड में हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला वाला क्या बोलते हैं? एल्कोहल की हेलोजन से क्रिया। एल्कोहल ये है, हेलोजन ये है, हेलोजन अम्ल। क्रिया कराएंगे तो हमारे पास बहुत सारे है। HCl है, HBr है, HI है। ठीक है, हेलोजन अम्ल किसको किसको लिख सकते हैं? हेलोजन की जगह क्या लिख सकता हूं? X के जगह। हेलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 17 में क्या क्या है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन को क्यों नहीं लेते, मैं शुरू में बताया था, फ्लोरीन को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे करके। यहाँ फ्लोरीन लिखा हूँ क्या, देखो तो फ्लोरीन वाला कोई यौगिक है नहीं, क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने ग्रुप से सबसे अलग रहता है फ्लोरीन, और हाईली एक्टिव भी है, इसलिए उसके बहुत सारे अपवाद मिलते हैं, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पास रिएक्शन ही नहीं हो रहे, देखो। ठीक है, अब बचा क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी होते हैं, उसको भी नहीं लेंगे हम लोग। 3 के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। कोई दिक्कत है क्या? चलो, लेकिन तीनों के बारे में एक चीज जान लो, अगर तुम खरीदने जाओगे, जैसे रिएक्शन कराना है तुमको, किसकी अभिक्रिया कराना है, एल्कोहल को इन तीनों से कराओगे। अगर एल्कोहल का इसके साथ कराओगे, तुम्हारे पास ये दोनों चीज होनी चाहिए तभी कराओगे ना। दुकान से ये खरीद के ला लिया, दुकान से ये भी खरीद के ला लिया, मिल जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं मिलता दुकान में, ये दोनों तुमको बनाना पड़ता है। ये अस्थायी होता है, अगर ये बन भी गया तो ये किसी भी के साथ रिएक्शन करके कुछ नया चीज बन जाता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। तो अगर इसके साथ रिएक्शन अगर तुमको एल्कोहल को कराना है तो क्या करोगे, पहले इसको बनाओगे, इसको बनाओगे तभी क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करा पाओगे। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका फर्स्ट वाला रिएक्शन का नाम क्या है, ROH का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ। इसका नाम होता है ग्रूव रिएक्शन, ग्रूव अभिक्रिया। क्या होता है, ग्रूव रिएक्शन। ठीक है, नाम से भी पूछा जा सकता है, ग्रुप रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, समझाइए करके। तो ग्रुप रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पास क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो दिखाई दे रहे हैं, ROH प्लस HCl। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ आ गया तो समझ जाओगे। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है कार्बन की चेन, तो ये क्या है, कार्बन ही है। कार्बन और ऑक्सीजन में, ये कार्बन है ना R मतलब, और ये क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन पीरियोडिक टेबल में राइट साइड मिलते हैं, राइट साइड क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। अब भी बताया, जो राइट साइड मिलेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो राइट साइड कौन मिला, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये मैं बना देता हूं, ये दोनों किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब इधर देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन किधर जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन की, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्यों जाएगा। ठीक है, यहां पास देखो फिर से राइट साइड कौन मिलता है, दोनों में से हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन राइट साइड। पीरियोडिक टेबल में देखो 17 ग्रुप में, ये तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, पहला नंबर में आता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ। तो यहां पास क्या दिखेगा, अगर देखेंगे तो R कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस, ये यहां पास प्लस लिखते हैं। OH क्या हो जाएगा, माइनस, जहां O में माइनस आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो H क्या हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा, इसमें से बताओ तो। R प्लस किसके साथ जुड़ेगा, धनात्मक ऋणात्मक कौन किसके साथ जुड़ता है, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट में होता है ना। धनात्मक किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला धनात्मक किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा, और ये वाला किसकी तरफ जाएगा, ठीक है ना, कौन किसकी तरफ। सबसे पहली बात, अगर तुमको ये बॉन्ड ब्रेक कराना नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ नहीं जा रहे, अगर नहीं पता तो प्लस माइनस लिख पाओगे क्या, और प्लस माइनस अगर लिख नहीं पाए कौन किसके पास जाएगा बता पाओगे क्या। तो रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तुमको बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा वो जानने हैं। ठीक है, चलो तो अब क्या बन जाएगा, यहां पास रिएक्शन कराए तो R का Cl के साथ RCl, OH और H मिला क्या बनेगा, OH और H H2O, वेरी गुड। ठीक है, ये पानी बनाएगा। हम क्या बना रहे हैं यहां पास, हेलो एल्केन। बन गया कि नहीं बना है, हेलो एल्केन, इसी को बोलते हैं ना
हेलो का मतलब ये हेलोजन हो गया, एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला, बन गया हमारा हेलो एल्केन। सरल था एकदम। ठीक है, अभी रुको देखो इस चीज को अच्छे से, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, फिर बहुत सारे हमारे पास। एक बार और बताने की जरूरत है कि समझ आ गया? नहीं है ना जरूरत? बॉन्ड कहां से ब्रेक कैसे होगा, कहां जाएगा, सब समझ आ गया। चलो अभी रुको देखो, आर के जगह क्या लिख सकते हैं? आर होता है एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आर के जगह क्या लिख सकता हूं? CH3OH लिख सकता हूं। का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। तो क्या बनेगा? अब देख लो जैसे बने, आर के जगह क्या आ गया हमारे पास, उसके साथ क्या जुड़ेगा? तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस H2। अगर मैं यहां पास C3H7 ले लेता हूं जो OH के साथ जुड़ा है, जिसको HCl के साथ कराऊंगा, तो क्या बनेगा? C3H7Cl प्लस H2। इसका नाम क्या है? ये हेलो एल्केन है, पता है ना? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन नाम क्या है इसका? हेलो के जगह क्या है? क्लोरो। एल्केन के जगह क्या है? मीथेन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथी बोलते हैं ना, तो क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है? हेलो का मतलब क्लोरो, मीथेन का एल्केन का मतलब कितना कार्बन है? 3 कार्बन, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? तो ये प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन नाम लिखना आ जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, समझ आ गया ना? ये क्या है? OH समूह वाला क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? हेलोजन अम्ल। हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब इसको क्या बोलेंगे? हेलोजन अम्ल। एल्कोहल का हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका नाम क्या होता है? इस अभिक्रिया का नाम ग्रुप रिएक्शन। ये भी याद रहेगा। अब यहां पास बॉन्ड ब्रेक कराना अगर तुमको आता है तो सिंपली बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, नहीं यार वो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़े हो क्या? प्रेरणिक प्रभाव, अनुनादी प्रभाव, मेसोमेरिक, ये सब पिछले साल है, पढ़े हो? आएगा तो बताऊंगा। यहां पास बना सकते हैं लेकिन बताऊं क्या? रुको, चलो यहां पर देखो, तीनों क्या है? सेम रिएक्शन है ना। ये क्या लिए थे? एल्कोहल लिए थे। ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, लेकिन तीनों में अगर देखोगे क्या अंतर है? एल्कोहल के साथ जो कार्बन जुड़े उसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। जो कार्बन है उसके साथ कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो इसको क्या एल्कोहल बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। बताया था ना रे गधे बच्चों। हाँ, ये एल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़े उसके साथ मतलब द्वितीयक। और यहां पास अगर देखोगे तो कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे तीनों का रिएक्शन कराना है, किसके साथ? HCl का। अलग अलग 3 हम लोग क्या ले लिए? परखनली ले लिए, और उसमें रिएक्शन करा रहे हैं। पहला रिएक्शन इन दोनों का, दूसरे वाले परखनली में इन दोनों का, और तीसरे में इसका। कौन सा रिएक्शन सबसे पहले होगा? कौन सा रिएक्शन पहले होगा? ये कि ये ऊपर वाला? कौन सा विक्रिया पहले होगा? सभी चीज के एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? 11वीं में नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ाने का टाइम भी नहीं है। यहाँ पर जो है उसको जाके एक बार वीडियो में देख लेना, वहां नोट्स बनाना। यहाँ कोई छापेगा नहीं, ठीक है? मुझे भरोसा है तुम लोग पे। किस चीज का? कि दोबारा नहीं देखोगे, ठीक है? देखोगे, वॉच टाइम आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कहाँ है? एब्सेंट है पुलकित, उसको भी बता देना। 18 1 घंटा वीडियो बनता है। कल पेपर है, कल का छोड़ो। परसों तुम लोग मेरे चैनल पे ये वाला 18 घंटा वॉच टाइम आ जाना चाहिए। क्या तुम्हारा नहीं है? ये सूर्यगांव स्कूल वाला। आज का पेपर क्यों कैंसिल हुआ पता नहीं है?
वेरी गुड, पढ़ के तो आई है, टॉप करेगी ये दोनों। चलो इधर देखो, चलो चलो यहां पास ध्यान दो। ये बॉन्ड को ब्रेक होना है, पता है ना, इसी बॉन्ड को ब्रेक कराना है। और इसको किधर जाना है, उसकी तरफ जाना है कि इसकी तरफ आना रहता है? इसको जाना रहता है इसकी तरफ, इसको भी जाना रहता है इसकी तरफ। इसको किसको जाना है? इधर। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी तरफ जाता है? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। कार्बन की कि ऑक्सीजन की? किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की, इसीलिए ऑक्सीजन की तरफ जाएगा सभी में। अब देखो यहां पास जो जुड़ा है वो, यहां पास कितना कार्बन जुड़ा है? एक, इसको बोलते हैं प्लस आई। इसमें कितना सारा जुड़ा है? दो दो, प्लस आई कितना सारा जुड़ा है? दो। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, ठीक है। नहीं भी पढ़े हो तो ये चीज देख के ऐसी लॉजिक लगा लेना। प्लस आई, ये क्या चीज है? प्लस आई। और ये भी क्या है? प्लस आई। अब ये प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देने काम करता है। ये क्या काम करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, और यहां पास ये तीनों मिलके इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं। तुम लोग बताओ किसमें बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? इसमें कि इसमें कि इसमें? नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि यहां पास धक्का देने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ये वाला रिएक्शन हमारा एकदम जल्दी हो जाएगा। बॉन्ड जल्दी ब्रेक हुआ तो रिएक्शन जल्दी होगा। और ये वाला उससे थोड़ा स्लो, ये वाला उससे थोड़ा। तो यहां पास अगर नोट में लिखना चाहोगे तो एल्कोहल का सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है? 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। देखो ये कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल है ना, और तुम ही लोग बोले ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सर करके। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिव होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? बता लोगे? मुझे एक चीज और बताओ, इन तीनों में से कौन हाईली एक्टिव है? अब मैं एक ही चीज के साथ करा रहा हूं, एकदम जनरल सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। यही पास CH3OH का रिएक्शन कराना है। किसके साथ करा रहा हूं? यहां पास 3 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन क्या है? HCl के साथ कराऊं। दूसरा ऑप्शन क्या है? HBr के साथ कराऊं। और तीसरा ऑप्शन क्या है? HI के साथ। मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन पहले होगा तीनों में से? अब ये तो सेम है, तो अब यहां पास चेक करेंगे कि इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। HCl का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कि HBr का होगा कि HI का होगा? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। I क्रियाशील होता है, Br होता है कि Cl होता है? जिसका आकार छोटा होता है। किसका आकार छोटा होता है? Cl का, Br का, I का? Cl का। तो ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। और ये वाला बॉन्ड अगर पहले ब्रेक हुआ तो रिएक्शन भी कौन पहले होगा? इसी का होगा। तो अगर तुमको एल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम पूछे तो एल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम क्या होती है? 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर हैलोजन अम्ल के बारे में पूछे तो तीनों में कौन रिएक्टिव है? HCl, फिर HBr, फिर HI। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये वाला कल मैं वापस से पूरा अच्छे से पूछूंगा, ये पूरा रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? लिखोगे तो नहीं? हाँ। क्या अगला रिएक्शन किसके साथ कराओगे? अपने मन से ऐसी HBr के साथ कराओ तो HBr के साथ करा सकते हो ना। किसका रिएक्शन कराने हैं? एल्कोहल का। एल्कोहल क्या लिखते हैं? ROH प्लस। यहां पास क्या लिखेंगे? HCl के जगह HBr। बॉन्ड ब्रेक कराना तुम लोग को आ जाएगा, देख लो, आराम से बना लोगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बनाओ चलो जल्दी। चलो यहां पास देख लो, अभी हमारा दूसरा रिएक्शन एल्कोहल का हैलोजन अम्ल। हमारा अगला हैलोजन अम्ल कौन सा है? HBr। उसके साथ कराएंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम सरल। मैं क्या बोला हूं, लेकिन ये अस्थायी चीज है। ये क्या है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब ये तुम अगर बाजार में, मार्केट में कहीं से भी ढूंढ के अगर खरीद के लाओगे, बोलोगे ना, मिलेगा ही नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? तुमको बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाओगे तब तक रिएक्शन नहीं करा सकते। अब एकदम सरल 2 स्टेप में नहीं बताऊंगा, 2 स्टेप में एक्चुअल में होता है, लेकिन वो नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। हमको किसका रिएक्शन कराना है? ROH का। किसके साथ कराना है? HBr का। HBr मार्केट में मिलता है क्या?
तो क्या करेंगे, HBr को बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, क्या, KBr का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं। किसका रिएक्शन कराते हैं, KBr की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। तो यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का क्या, एक हाइड्रोजन यहां के Br के साथ निकल के क्या बना लेते हैं, HBr बना लेते हैं, और उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं यहां पास। इतना कर सकते हो ना। ये रिएक्शन लिखोगे तो ऐसे लाइन खींच के ऊपर में ये दोनों चीज भी लिख देना, क्योंकि ये मिलता है क्या मुक्त अवस्था में, अभी लिखो मत, ये वीडियो में सब दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन से हमको क्या मिलता है, ये मिलता है। क्या मिलता है, ये मिलता है। उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसके साथ। और इसका रिएक्शन कराना बड़ा आसान है। कैसे कराते हैं रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक करा दो। बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होना का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ। किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। वेरी गुड। इसमें किसकी तरफ जाएगा, ब्रोमीन की तरफ। कोई दिक्कत है क्या, क्या बनाएगा यहाँ पास R प्लस OH माइनस और यहाँ पास H प्लस Br माइनस। कौन किसके साथ जुड़ेगा, इन दोनों में से धनात्मक किसके साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, और H2O सेम बने जैसे हमारा पुराना रिएक्शन था वैसी बन गया। क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। ये हो गया हेलो, और R का मतलब एल्केन समूह, हेलो एल्केन। कोई दिक्कत है क्या, एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, उदाहरण फिर से। उदाहरण में क्या लिखते हैं, R के जगह कुछ लिख दो। R के जगह क्या लिखूं, CH3OH का रिएक्शन किसके साथ करा दिए, HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में, KBr और H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, हाँ, CH3Br प्लस H2O। इसका नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, वो तो पता ही है, पानी है करके। ठीक है, चलो तो ऐसे और एग्जांपल लिख सकते हो। वापस से देखो, इसको कहां जाना है, किधर जाना है, इसकी तरफ जाना है। तो मदद कौन करता है, 3 वाला मदद करता है, 2 वाला मदद करता है, 1 वाला मदद करते हैं। यहां पर सब भी थोड़ा देर पहले बताया था ना, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री। तो यहां पर भी 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर होगा 2 डिग्री एल्कोहल होता है, फिर 1 डिग्री एल्कोहल होता है। पुराना जैसे किए थे वैसे। ठीक है, अब हमारा तीसरा रिएक्शन क्या है, उसको भी यही पास देख लो। तीसरा रिएक्शन किसका कराना है, एल्कोहल का हैलोजन अम्ल। अगला हैलोजन अम्ल क्या है हमारे पास, HI। इसको भी करके देख लो तुम लोग। ROH का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। अब वापस से एक चीज ध्यान दो, केवल ना ये ग्रूव रिएक्शन यानी पहला वाला अभिक्रिया दिख रहा है ना, ये HCl बस हमको मुक्त अवस्था में मिलता है, दुकान में खरीदने जाओगे मिल जाएगा। HBr तुमको नहीं मिलेगा, ना ही HI मिलेगा। तो HI को भी क्या करेंगे, बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे उसको छोड़ो, लेकिन बेसिक बताओ ये कैसे बनता है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराओगे और क्या बनेगा। चलो बनाओ तो इसको, हाँ बना लो। उधर नहीं देखो, नीचे का लिखो। इसको कैसे बनाओगे, बन गया। H2O बन गया, आ रही हो गया। हाँ ठीक है। अब यहाँ पास HI कहाँ से बना है, यहाँ से बना है। ये दोनों नाम से क्या बनता है, ये दोनों का रिएक्शन KI प्लस, ये ऐसे ही करना। देखो ये बताने का मतलब क्या होता है, इसका और इसका रिएक्शन मैं करा ही नहीं सकता,
रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। ये कहां से आता है? वो यहां से आता है। वो पता चल गया सामने वाले इंसान को। और वर्डिंग में कैसे लिखते हैं? ये क्या चीज है? एल्कोहल। ये क्या है? आयोडीन अम्ल। हेलोजन अम्ल बोले ना, तो ये आयोडीन अम्ल है। ये क्या है? एल्कोहल का अभिक्रिया आयोडीन अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में? इसकी उपस्थिति में कराने पर क्या मिलता है? आयोडो एल्केन मिलता है। और साथ में पानी के बारे में नहीं बताओगे। ये क्या है? एल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन अम्ल के साथ इसकी उपस्थिति में कराने पर ये बनता है। कोई दिक्कत है क्या? बस यहां पास क्या लिखोगे? एल्कोहल का अभिक्रिया ब्रोमीन अम्ल के साथ इसकी उपस्थिति में कराने पर ये बनता है। हो गया ना वर्डिंग? एक ही लाइन का वर्डिंग। इसमें एग्जांपल, चलो कार्बन 5 का बनाओ। C5 हाइड्रोजन कितना होगा? 11। एक OH जुड़ा है ना एक, तो ये 11 प्लस HI किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो क्या बनेगा? ये सरल है? अरे हाँ या ना? बड़ा सरल है ना? चलो इतना कर लोगे। अभी देखो अगला वाला हमारा रिएक्शन क्या है? एल्कोहल का ही रिएक्शन है। एल्कोहल का भी करा लिए। एल्कोहल का किसके साथ कराए थे? HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ। अभी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? PCl3, PCl5। PCl3 क्या है? P का मतलब फास्फोरस क्लोराइड, ठीक है, ट्राई क्लोराइड और पेंटा क्लोराइड। और उसके बाद SOCl2 के साथ कराएंगे। तो इसके लिए रूल होता है, ट्रिक होता है, वो तुमको समझ आना चाहिए। मिटा दूं इसको? चलो अगला हमारा रिएक्शन क्या है? एल्कोहल की PCl3, PCl5 और अब इसके लिए तुमको एक रूल पता होना चाहिए, छोटा सा एकदम रूल है। क्या रूल है? देखो पता नहीं, पता कर लो भैया। देखो इधर क्या PCl के साथ क्या होना चाहिए? PCl3 तभी रिएक्ट करेगा अगर उसके साथ OH होगा। क्या होगा? कितना OH होगा? 3 OH होगा तभी रिएक्ट करेगा। समझ आया? ये एकदम दिमाग में बिठा लो। PCl3 तभी अभिक्रिया करेगा जब उसके साथ OH वाला कोई फंक्शनल ग्रुप वाला समूह होगा। और कितना? एक किससे काम नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए? 3। अगर नहीं होगा तो तुम जबरदस्ती सामने 3 लिख दोगे, ठीक है। और क्या बनाते हैं? Cl में कौन सा चार्ज होता है ऊपर? OH के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? तो ये बस रिप्लेस होता है। ये P के जगह P है, OH कहाँ जाएगा? Cl के जगह में। तो ये बनाएगा H3PO3। देखो तीनों के तीनों H यहाँ पास P के साथ आ गया और तीनों O यहाँ पास आ गया। बचा है उसको बाद में देख के लिख लेंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे तो समझ आएगा। अगला वाला देखो तो PCl5 के लिए तुम्हारे पास ऑक्सीजन वाला कोई ना कोई ऑक्सीजन रहना चाहिए उसमें, तभी अभिक्रिया करेगा। और एक ही ऑक्सीजन से काम चल जाता है। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज होता है? -2। क्लोरीन में कितना? क्लोरीन को हटाएगा तो क्लोरीन का भी -2 होना चाहिए। कितना क्लोरीन को हटाएगा? एक क्लोरीन में कितना चार्ज होता है? -1। इसका कितना होता है? अब -2 कौन है तो यहां से -2 भी निकलना होगा। तो कितना क्लोरीन को बाहर भगाऊं? 2 क्लोरीन को। एक को भगाऊंगा तो -1 निकलेगा, 2 को भगाऊंगा तो -2। तो क्या बनाएगा यहाँ पास? POCl3। अगला क्या है? SOCl2 के साथ रिएक्शन किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन रहेगा तभी पॉसिबल है। इसी कारण समझ नहीं आता। नहीं, एक जगह तुम्हारा, इतने छोटे बच्चे हो के एक जगह 2 जगह काम करा ही नहीं सकते। फोन में बातें करते करते अगर फूल में पानी डालोगे, अगर बोलोगे भी ना, नहीं डाल पाओगे। पानी ज्यादा दे दोगे, दूसरा फूल छोड़ के तीसरा में चले जाओगे। डबल दिमाग नहीं चलाओ, समझ लो पहले, ठीक है। SOCl2 के साथ क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन वाला कोई ना कोई कंपाउंड होना चाहिए। तो ये क्या बना के निकल जाता है? दोनों क्लोरीन को भगा देगा। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज होता है? -2। और क्लोरीन में कितना क्लोरीन को भगाएगा?
दोनों क्लोरीन को, और क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। समझ आया ना? अब देखो एकदम सरल सा रिएक्शन, ये तीनों को एक साथ देखोगे। एल्कोहल का विक्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ। एल्कोहल का किसके साथ, PCl5। एल्कोहल का अगर रूल वो समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्या है, एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, ROH का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ। ROH का विक्रिया किसके साथ कराएंगे, और ROH का विक्रिया किसके साथ कराएंगे, SOCl2 के साथ। कोई दिक्कत है क्या? अब भी मैं क्या बोला, अगर PCl3 के साथ कराना है तो क्या होना चाहिए, OH वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। है क्या OH वाला फंक्शनल ग्रुप, है। PCl3 के साथ OH वाला है ना, तो OH वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, समझ आ गया है यहाँ पास। लेकिन कितना सारा होना चाहिए, तो यहाँ कितना दिखाई दे रहे, तो सामने क्या लिख दूं। अगर ऐसे हुआ तो क्या अपने मन से चुपचाप सीधा बना दो, क्या, H3PO3। देखो जो बना है वो बनेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, एकदम रट्टा मान लो ये ऐसी होने वाला है। PCl3 दिखा तो OH वाला 3 समूह आएगा, जिसमें से तीनों ऑक्सीजन और तीनों हाइड्रोजन को P अपने साथ निकाल लेगा। अब बचा क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तुम बता लोगे, देखना फिर बचा क्या है उसको बस लिखो। क्या क्या बचा है यहाँ पास, तीनों हाइड्रोजन निकल गया, तीनों ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या यहाँ पास, 3 R बचा हुआ है। उधर नहीं लिखा हूं ना, R दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहां से क्या लिख लिया हूं, P को लिख लिया हूं। क्या बचा है यहाँ पास, 3 बार Cl बचे हैं, तो क्या बचेगा, RCl। R में हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो क्या बनाएगा, RCl। कितनी बार बनाएगा, दोनों 3 बार है, तो 3 बार। दिक्कत हुआ क्या, तुमको पता क्या होना चाहिए, अगर PCl3 के साथ कोई आता है तो वो क्या है, OH आना चाहिए। एक बार से काम नहीं चलता, कितनी बार चाहिए, 3 बार। अगर 3 बार आया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बचे उसको अपने हिसाब से अगर बैलेंस करके देखोगे तो एकदम सही बनाओगे। हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बन गया, ये देखो हेलो एल्केन। अगला देखो एकदम फिर से, एकदम ध्यान से समझो। फिर से क्या बताया, POCl5 के साथ क्या होना चाहिए, कितना O होना चाहिए, है 1, है कि नहीं है, 1 O है ना। तो अगर है तो क्या बनता है उसको बस बताओ, राइट साइड क्या बनता है, POCl3 बनता है। बचा क्या है उसको देखो, तो यहाँ पास क्या क्या बचे, यहाँ पास एक R बचे और क्या बचे है, एक H बचे। यहाँ पास क्या बचे है, 2 Cl बचे हैं। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेसिकली। देखो R पॉजिटिव, देखो अब भी बता रहा हूँ, हाइड्रोजन भी, क्लोरीन क्या होता है, तो क्या बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन बन गया और एक R के साथ R फिर से बन गया हेलो एल्केन। ये देखो हेलो एल्केन, ये छोटा छोटा, ये देखो कॉम्प्लेक्स वाला तुम ट्रिक से समझ लियो। ये भारी वाला था ना, इसको अगर मैं अभिक्रिया बॉन्ड ब्रेक कराओ और इसको ढूंढो बोलता, ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन ऐसे समझना बड़ा सरल है, वो ट्रिक है। और ये अभी बस नहीं, अगला चैप्टर और है हमारा, उसके बाद और चैप्टर है, 2 चैप्टर और पढ़ेंगे, उस सभी में ये चीज दिखेगा, PCl3, PCl5, SOCl2। तो सभी का रिएक्शन के लिए क्या ढूंढोगे, PCl3 के लिए क्या ढूंढोगे, PCl3 के लिए क्या ढूंढोगे, OH ढूंढोगे। अगर OH दिख गया सामने कितना लिख दोगे, 3, और वो बना देना। PCl5 के लिए क्या होना चाहिए, है तो बन जाएगा, नहीं है तो SOCl2 के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। देख लो इसको भी, SOCl2 के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। बोलो क्या बनाएंगे, SO2। कोई दिक्कत है क्या, क्या बचे यहाँ से, यहां से किसके साथ क्या जुड़ेगा, बन गया। कितना सरल था, सरल था ना, बड़ा सरल था। रुको अभी देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, समझोगे बस। PCl3 का रिएक्शन, PCl5 का रिएक्शन, SOCl2 का रिएक्शन किसके साथ कराना है, मुझे कराना है सपोज एल्डिहाइड, RCHO। PCl3 के लिए क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, है क्या OH, हाँ
OH है क्या? है क्या OH? OH है क्या इसमें? हाँ नहीं, OH है क्या? ये मुंडी भी नहीं हिल रहे, ना बोलूं हाँ बोलूं, क्या बोलूं, बड़ा द्विधम फंसा दिया। OH है क्या? अगर नहीं समझ आ रहे स्ट्रक्चर को बना लो। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? CH, ये इसका, ये सभी सेम है ना, तो ये R सिंगल बॉन्ड में C, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन है अलग निकल जाते हैं। कहीं दिख रहा है क्या OH साथ में? तो यहाँ OH है। PCl3 के लिए क्या चाहिए? और नहीं है तो कहाँ बनाएगा? नहीं होगा अभिक्रिया, सब जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, PCl3 का अगर एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अगला वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अगला वाला रिएक्शन नहीं होगा। मैं मुक्का मारूंगा एक चमाट घुमा के किधर से। PCl5 के लिए क्या होना चाहिए? यहां है कि नहीं है? ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे थे। चलो क्या बनेगा यहां पास? क्या निकल जाता है? POCl3। क्या बचे यहां से? 2 बार Cl बचे। यहां से क्या है? R के साथ C तो है, और क्या है? एक H भी है। क्या गायब हो गया? ऑक्सीजन बस तो गायब हुआ। ऑक्सीजन कितने जगह जुड़ते हैं? 2 जगह। उसको ये कार्बन कितना जगह जुड़ता है टोटल? ये कार्बन कितना जगह जुड़ा रहा होगा? ये देखो 4 जगह से। अब कितना जगह जुड़ा है? 2 जगह जुड़ा है ना, तो 2 जगह क्या आएगा? ये देखो दिख रहे 2 ठो। तो क्या बनाओगे? RCHCl2। कोई अलग अलग करने की कोशिश नहीं करना। वैलेंसी भी नाम की एक चीज होती है जो तुमको पता होना चाहिए। कार्बन 4 जगह से जुड़ता है, ठीक है ना? इसको बताओ तो क्या बनेगा? SO2, वेरी गुड, प्लस RCHCl2। ऑक्सीजन के जगह पे 2 क्लोरीन बस आते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप पता है क्या? कीटोन क्या होता है? वो ऐसा वाला टैटू नहीं आता क्या, परमानेंट टैटू, जिसमें लिखा हो गंवार, गधा, बेवकूफ? हाथ में गोदना गोदा देंगे तेरे। अच्छा नहीं, क्या अच्छा दिखता है वही, लेकिन गंवार ही लिख के छपाएंगे। CO, हाँ वेरी गुड। कहाँ से देख के बता रहे हैं? कॉपी देख के बता रहे। ठीक है, कीटोन का होता है CO, जिसमें कार्बन में 2 सिंगल बॉन्ड ओपन रहते हैं। ठीक है, ये देखो CO यहाँ ओपन रहते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं? हमेशा R जोड़ते हैं। इसका भी क्रिया PCl3 के साथ होगा कि नहीं होगा? PCl3 के साथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पास OH होना चाहिए जो नहीं है। PCl5 के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। SOCl2 के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या रहे? सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन PCl3 के साथ होता है कि नहीं होता है? PCl5 के साथ होगा कि नहीं होगा? SOCl2 के साथ, तीनों के साथ होगा। तो ये दोनों तुम लोग का होमवर्क रहेगा। इन दोनों का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? PCl3, PCl5, SOCl2, और यही तीनों चीज का रिएक्शन यहाँ पास भी करा के लाओगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या क्या कैसे कैसे बनता है करके, वो ट्रिक बस लिखो, बाकी कुछ नहीं लिखोगे। ये है हैलोजनीकरण। नाम से क्या समझ आता है? अगला रिएक्शन हमारा क्या यही है ना, हाइड्रोकार्बन से कराएंगे। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है हाइड्रोकार्बन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पहला किसके साथ करा रहे हैं? एल्केन का। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का। रिएक्शन कैसे कराएंगे? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन के साथ। चलो देखो, एल्केन का एक आध फॉर्मूला बताओ तो। हाँ C, वेरी गुड। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए?
हमारा थर्ड का फर्स्ट वाला करें, ठीक है। एल्केन, एल्केन मतलब होता है CnH2n+2 का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हेलोजन। हेलोजन हमेशा होता है H2 के फॉर्म में, Cl2, Y2, Br2 ऐसे करके F2 ऐसे देखियो ना, ये हमेशा दो एटम एक साथ मिलके अणु बनाते हैं, मैक्सिमम चांसेस है, देखियो ऐसा कुछ। चलो इसमें एक कार्बन के लिए बताओ तो C1, H कितना होगा? N के जगह एक रखो, तो एक रखेंगे तो 1 2 2 धन 2, ये क्या बन गया? मीथेन। वेरी गुड। का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ। हेलोजनीकरण मतलब क्या होता है? एल्केन का हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजन से अभिक्रिया, एल्केन का हेलोजनीकरण। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पास ये रिएक्शन कराने के लिए क्या होना चाहिए? इसको बस दोनों को मिला के ऐसे धूप में छोड़ दो। क्या कर दो? इन दोनों को एक गिलास में या किसी भी परख नली में रखो और ऐसे धूप में छोड़ दो। तो धूप में छोड़ोगे तो 4 नई नई चीज बनती है। क्या बनता है? 4 चीजें बनेगी यहां से। कितना चीजें बनेगा? 4। अब यहां पास अच्छे से समझना, कार्बन कैसे होता है? कार्बन के साथ यही पास देख लो, कार्बन में सिंगल 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 बॉन्ड में हाइड्रोजन रहते हैं। अरे हाँ या ना? इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर देता है? क्लोरीन कर देता है। मतलब एक हाइड्रोजन को क्लोरीन अपने साथ पकड़ के चला जाता है। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिला के क्या बनेगा? HCl बनेगा। ये चला गया, यहां से एक क्लोरीन निकल गया एक हाइड्रोजन के साथ, तो यहां एक वैलेंसी ओपन हुआ और एक क्लोरीन बचा है। तो यहां एक वैलेंसी में कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। क्या दिखेगा? CH3 के साथ Cl आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर धूप में रख दिए, गिलास में रखे हैं और इन दोनों को मिला के धूप में रख दिए, अगर थोड़ी देर बाद बस तुरंत जाके चेक करोगे ना, तुमको ये बना दिखाई देगा। और धूप को कैसे दिखाते हैं? धूप को दिखाते हैं Hν। फोटोन पढ़े हो? फोटोन जो विकिरण आती है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। चलो उसको Hν से दिखा सकते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली अगर पढ़े होगे तो याद होगा। अब क्या बनाए यहां पास? देखो, सबसे पहले गिलास रखे थे, उसमें क्या डाले थे? गिलास में मीथेन और क्लोरीन दोनों डाले थे। अगर थोड़ी देर बाद चेक करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अगर इसको धूप में रखे हो, किसको? CH3Cl को। किसकी उपस्थिति में? Cl2 की उपस्थिति में रखे हो। कहां? धूप में ही रखे हो। अगर नहीं हटाए, धूप में रखे उसको नहीं हटाए, तो ये फिर से क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को फिर निकाल लेगा। ये एक क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? एक हाइड्रोजन के साथ जाके क्या बना लेगा? HCl। और बनाएगा क्या? CH2। एक हाइड्रोजन निकल गया, उसके जगह एक क्लोरीन आ जाएगा। 2 मिनट बाद जाके चेक करें तो ये बन गया। तब भी तुम धूप से नहीं हटाए, तो धूप से नहीं हटाए तो क्या होगा? फिर क्या करेगा? धूप की उपस्थिति में ये क्लोरीन का काम क्या है? हाइड्रोजन को हटाना। फिर हाइड्रोजन को हटा लेगा और क्या बनाएगा? Cl3। और अगर अभी भी धूप से नहीं हटाए तो क्या होगा? क्या बनेगा? फिर HCl बाहर निकल जाएगा, टेट्राक्लोराइड बनेगा, मेथिल टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और यहां पास मेथिल ट्राइक्लोराइड, यहां पास डाई, यहां पास मोनो। इसका कोई यूनिक नाम है, इसको कहीं तो देखे हो तुम, नहीं सुने होगे इसको। ये वर्ड लिखो, इसको लिखो, सुने हो? नाम ही नहीं बताऊं कहां सुनोगे। लिखो इसको, होमवर्क में लिखो। ये क्या है? सर्च करके आना। गूगल सर्च करने आता है ना, गूगल बाबा का उपयोग आना चाहिए।